कहते हैं लाश कब्र में हो या ड्रम में या फिर हो फ्रिज में, दुनिया के किसी भी गुप्त स्थान पे रख दो, पर वो अपनी सच्चाई दुनिया के सामने खुद लेके आता है। मौत वो सत्य है जो सबको आना है, पर ऊपर वाला किसी को सौरभ जैसा मौत न दे। जी हाँ, सौरभ को कुछ ऐसे मारा गया कि उसका लाश एक ड्रम के अंदर 4 टुकड़े में पाया गया। मौत का वो खेल जो मानवता को शर्मसार कर देगी, मोहब्बत से लोगों का भरोसा उठा देगी। ये मेरठ के इंदिरानगर की घटना है। मोहल्ले में कुछ दिनों से अजीब बदबू फैल रही थी। बदबू इतना तीव्र था कि इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ी। मोहल्ले की छानबीन पे पुलिस ने पाया कि ये एक ऐसे मकान से आ रही जो कई दिन से बंद पड़ा हुआ था। नमस्कार, द कोर टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरठ के इंदिरानगर, जहां मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ रहती थी। सौरभ मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी था जो हाल ही में लंदन से लौटा था। सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से लौटकर मुस्कान को सरप्राइज देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सरप्राइज उसके लिए घातक साबित होगा। अचानक से सौरभ को सामने देख मुस्कान भौचक्की रह गई। मुस्कान बोली, अरे तुम अचानक से बताया नहीं? सौरभ, तुम डरी क्यों हो? सौरभ घर के अंदर गया तो खिड़की से किसी के भागने की आहट हुई। सौरभ पूछा, कौन था घर में? खिड़की से कौन निकल के भागा? मुस्कान डर गई, बोली, कोई नहीं, शायद बिल्ली पीछे के रास्ते से भागी होगी। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तुमको छोड़ के किसी के बारे में सोच नहीं सकती। सौरभ स्माइल देते हुए बोला, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। चार मार्च की रात 2 बजे घर के अंदर धीमी आवाजें गूंज रही थी, फुसफुसाहट और हल्की चीखें। मुस्कान कांपते हाथों से एक भारी ड्रम के पास खड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने थे और आंखों में अजीब सा डर था। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये खत्म हो गया मुस्कान। साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। साहिल मुस्कान का बचपन का दोस्त था, उसको घर पे बुलाया। उस रात मुस्कान ने सौरभ को पहले से ही नशीला पेय पिला दिया था, जिससे सौरभ बेहोश हो गया। साहिल सौरभ को बेहोश देख तकिए से उसका मुंह जोर से दबाया और मुस्कान चाकू से वार किया। और फिर साहिल ने तेज धार वाले हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने शरीर को ठिकाने लगाने के लिए 220 लीटर के प्लास्टिक ड्रम और 50 किलो सीमेंट का इंतजाम किया। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शरीर को 4 टुकड़ों में काटा, उसे ड्रम में डाला और सीमेंट से भर दिया। ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया गया ताकि किसी को शक न हो। पर प्रश्न ये है कि मुस्कान अपने ही पति को क्यों मारना चाहती थी और साहिल इसमें मुस्कान का साथ क्यों दे रहा था? अगली रात मुस्कान कुछ अजीब चीज महसूस की। जब वह पानी पीने उठी तो उसे लगा कि ड्रम हिल रहा है। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी ड्रम से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई। मुस्कान ठिठक गई। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने घबराकर साहिल को आवाज लगाया। कुछ तो गड़बड़ है, उसकी आवाज कांप रही थी। जल्दी आओ। कुछ नहीं, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। साहिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर अगले ही पल ड्रम से एक ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दोनों डर गए और सोचा हो सकता है ये उनका भ्रम हो। अगले दिन वो हिमाचल प्रदेश की यात्रा पे चले गए ताकि ये घटना भूल सके। साहिल बोला, हम दोनों को ये ट्रिप एंजॉय करना चाहिए। हमने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया है। अब हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता।
बचपन का प्यार हमने वापस पा लिया। उस ट्रिप में मुस्कान और साहिल खूब मजे किए, होली खेले, डांस किए और एक दूसरे को खूब समय दिए। उनका प्यार चरम पे था। लेकिन कहते हैं, गलत काम इंसान का वो साया है जो उसके मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। और वही हुआ इन दोनों के साथ। अगले दिन पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। किसी ने कहा बहुत तेज बदबू आ रही है। पुलिस आई और घर की तलाशी लेने लगी। जब इंस्पेक्टर शर्मा की नजर उस ड्रम पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे खोलने का आदेश दिया। ड्रम को तोड़ते ही अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सौरभ का सिर सीमेंट के अंदर से झांक रहा था। आंखें अब भी खुली थी, जैसे वो देख रहा हो कि उसे किसने मारा। पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया और पुलिस के आगे भला सच कौन नहीं उगल सकता। मुस्कान ने सच उगल दी। मुस्कान ने पुलिस को बताया, दरअसल सौरभ मर्चेंट नेवी में अधिकारी था। हमारी शादी धूमधाम से हुई, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। साहिल के पास मेरे बचपन का प्यार। हम दोनों शादी के बाद भी मिलते रहे और रिश्ता गहराता गया। सौरभ से मैं खुश नहीं थी, मुझे साहिल का प्यार चाहिए था। और मुस्कान ये बोल के फूट फूट के रोने लगी। साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल और मुस्कान जेल में थे, लेकिन अब भी उनको रातों में डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुस्कान, मैं वापस आ गया हूं। क्या ये उसका वहम था, या क्या सौरभ की आत्मा उनका पीछा कर रही है? इस कहानी का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। कभी कभी आपके अपने ही वो काम कर जाते हैं जिससे इंसान की रूह कांप जाती है। इंसान को देखें, उसकी बातें सुने, परखें, फिर उन पे भरोसा करें। हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, वो शैतान ही उसका असली रूप होता है। अगर आप किसी प्रकार के ट्रॉमा या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। शायद अपनी बातें हमें बता के आपको सुकून मिले और आपकी समस्या का हल निकल जाए। थैंक यू। मिलते हैं मौत का इश्क के अगले एपिसोड में।